के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। I hope you are fine and having a great time. उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने दिन खुशी से गुजार रहे होंगे। Let's open the Bible and read Ephesians chapter 3 verse 18. आज हम अपनी नसीहत के लिए कलाम मुकद्दस में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3रा बाब उसके 18 आयत पढ़ेंगे। Together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3रा बाब उसके 18 आयत। सब मुकद्दस समेत बाप को भी मालूम कर सको कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। Last time we learned about the wideness of Christ. पिछली बार हमने खुदा के कलाम की लंबाई के बारे में जाना। The wideness of Christ is Lord Jesus Almighty. लंबाई से हमने ये सीखा था कि लंबाई से मुराद खुदा बाप, आसमानियों का खुदा। Today is the second part of the sermon. आज इस कलाम का दूसरा हिस्सा है। Today we will study how high is the word of God. आज हम ये सीखेंगे कि कलाम खुदा की ऊंचाई कितनी है। Hebrews chapter 1 verse 2. इब्रानियों की किताब उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत। But in these last days he has spoken to us by his son. इब्रानियों की किताब उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, whom he appointed of all things and through whom also he made the universe. जिसे इससे सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसकी वसीला से आलम पैदा किए। Now what does high mean? अब ऊंचाई से क्या मुराद है? Our Lord Jesus Christ. हमारे खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। Previously wide was God Almighty. पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि लंबाई से मुराद आसमानों का खुदा, कादिर मुतलक खुदा है। And now high is Jesus Christ. अब ऊंचाई से मुराद खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह। How did the Son Jesus Christ glorify Father? खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप को जलाल किस तरह दिया? When the servant of God Moses told, "Show me your face," जब खुदा के बंदा मूसा ने खुदा से कहा मुझे अपनी सूरत दिखा, then what did God reply? तब खुदा ने क्या जवाब दिया? Man cannot live after seeing me. इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, But I shall still fulfill your desire. बहरहाल मैं तेरी दरख्वास्त के मुताबिक जरूर तुझे अपनी सूरत दिखाऊंगा। Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 19. इस्तिश्ना की किताब उसका 18वां बाब उसके 18 से 19 आयत। I will raise up for them a prophet like you from amongst their fellow Israelites, and I will put my word in his mouth. He will tell them everything I command him. इस्तिश्ना की किताब उसके 18वां बाब उसके 18 से 19 आयत। मैं उनके लिए उनके भाइयों में से ही तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वो उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी इन बातों को जिनको वो मेरे नाम से कहेगा ना सुने तो उनका हिसाब लूंगा। I myself will call to account anyone who does not listen to my word that the prophet speaks in my name. और जो कोई मेरी इन बातों का जो मैं उनसे कहूंगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब लूंगा। Who was the prophet that God raised? कौन सा नबी बर्पा हुआ? Our Lord Jesus Christ. हमारे Hallelujah. खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। Its detail is important because the Muslim, especially Dr. Zakir Naik, declared that this verse is signifying the prophet. इसकी तफसीर बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैर अक़वाम खास तौर पे डॉक्टर जाकिर नाइक वो ये कहते हैं कि इस नबूवत में जिसके बाद जिस नबी का जिक्र किया गया है वो नबी रसूल मोहम्मद है। But this is incorrect. मगर ये दुरुस्त नहीं। This is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. ये नबूवत हमारे खुदा यीशु मसीह के हक में की गई है। हालेलुया। But how can we prove this? मगर अब हम इसे साबित किस तरह करें? We see in John chapter 1. हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। John chapter 1 verse 14. इसी के साथ दूसरी आयत यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत। The Word became flesh and made his dwelling amongst us. We have seen glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। My friends, the God of heaven chose the Nazareth Virgin Mary and through an angel gave the good news. मेरे अजीजों, खुदा बाप ने मुकद्दसा मरियम को चुना ताकि फरिश्ते के वसीला से खुशखबरी उसको दी जाए। But Luke chapter 1 verse 32.
लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 30 से 32 आयत। But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 30 से 32 आयत। फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, इसका नाम यीशु रखना। Now we will see how the prophet was raised. अब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई। By the power of the Holy Spirit. रूह कुदस की कुदरत से। Through a miracle like how our prophet Jesus was born, and in this way he called to be the Son of God. मौजूदा तौर पे हमारे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, इस वजह से वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। Mostly the Muslims accuse us that Hazrat Isa is not the Son of God. बहुत बार यही होता है कि गैर अक़वाम हम पे यही इल्जाम लगाते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे नहीं। This is a shirk. He has no son. वो कहते हैं कि ये शिर्क है, खुदा का कोई बेटा नहीं। No one has created God, and neither has he made anyone his son. किसी ने खुदा को पैदा नहीं किया, ना उसका कोई बेटा है और ना उसका बाप। Come, let us study this revelation so we can give them a clear answer. आए हम आज इस भेद के बारे में जानें, ताकि जब कभी हमें इसका सामना करना पड़े तो हम इसे तफसील से और अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। First of all, whom do we call father? सबसे पहली बात तो ये कि बाप किसे कहते हैं, बाप से क्या मुराद है। Father means the one who makes or creates. बाप से मुराद पैदा करने वाला। Malachi chapter 2 verse 10. मलाकी की किताब उसका दूसरा बाप उसकी 10 आयत। Do we not all have one father? क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? Did not one God create us? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? Who is the one who created everyone, everything, and all the nations, tribe, and all creations? कौन है जिसने पूरी कायनात को, कुल कायनात को बनाया है, कबीलों को बनाया है, दुनिया को बनाया है, चरिंद परिंद को बनाया है? He is the father of all. वो ही आसमानी बाप है जो दुनिया का बाप है। But now what does son mean? अब बेटे से क्या मुराद? The one who was made. बेटे से मुराद पैदा किया गया। How was our Lord Jesus born? हमारे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से? Angel told Mary, and the word became flesh. फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कलाम किया और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। But how? मगर किस तरह से? The words that came out of the mouth of God, they turned out to be the words. खुदा के मुंह से जो अल्फाज निकले वही कलमा की सूरत उन्होंने इख्तियार किया और वही खुदा यीशु मसीह है। What does word mean? कलमा से किसे कहते हैं? A small word or sentence uttered to receive blessings. छोटा सा जुमला जो अदा किया जाए और जिसकी अदा करने पे बरकत मिले उसे कलमा कहते हैं। What were the words spoken? क्या अल्फाज निकाले गए? Look, a virgin to the power of the Holy Spirit will conceive and give birth to a son. तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। He'll be everlasting and called the Son of God. वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। Then these words became flesh. और यही कलमा जो है उसने इंसानी सूरत इख्तियार की और हमारे दरमियान में रहा। कलमा मुजस्सम हुआ। हालेलुया। This way the birth of our Lord Jesus Christ took place. इस तरह से हमारे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। He is truly the Son of God. वो हकीकतन और यकीनन वो खुदा के बेटे हैं। Then he proclaimed in front of Jews. और फिर खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो यहूदियों के सामने बड़े दावे से कहा। John chapter 8 verse 42. यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 42 आयत। Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I have come from God." यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 42 आयत। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते। I have not come on my own. इसलिए कि मैं खुदा बाप से ही निकला और आया हूँ। Jesus is the word of God. खुदा यीशु मसीह ही खुदा का कलमा है। In Quran known as Kalmatul Allah, which means born by the word of Allah. कुरान में कहा गया, यीशु मसीह के हवाले से कहा गया है कलमतुल अल्लाह, जिसके मायने हैं बाप के बगैर पैदा हुआ, कलमा से पैदा हुआ है। In the worldly manner, when a child is born, so it is asked, who is his father? दुनियावी तौर पे देखा जाता है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो पूछा जाता है कि इसका बाप कौन है या ये किसका बेटा है। What is the name of his father? या फिर इसके वालिद का नाम क्या है। Now who gave birth to him? So he will be called father. और जिसने उस बच्चे को पैदा किया होता है, यकीनन वही उसका बाप होता है। I don't know why some people
people cannot understand this. समझ नहीं आती कि कुछ लोगों को इस भेद का समझ क्यों नहीं आती। The one who makes or creates something, his name comes. जो कोई किसी चीज को इजाद करता है या उसको पैदा करता है, उसी का नाम उसके साथ लगता है। Here many examples can be given. हम बहुत सी मिसालों के जरिए आपको ये बात समझा सकते हैं। Do you know who made flute and pipes? क्या आप जानते हैं बीन और बांसुरी को किसने इजाद किया? Jubal. यूबल ने। Genesis chapter 4 verse 21. पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 21 आयत। And his brother was Jubal. पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 21 आयत, और उसके भाई का नाम यूबल था और बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। That means Jubal made these instruments. Therefore, he is the father of all make of these. इसके मायने यही हुए कि यूबल ने ही सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये साज है, उनको उसने ही इजाद किया, तो वही उनका बाप कहलाता है। Similarly, Jesus Christ is the word of God. इसी तरह से खुदा यीशु मसीह भी, खुदा के मुंह से जो अल्फाज निकले थे, खुदा यीशु मसीह वही पैदाइश है। That's why he will be called the Son of God. इसलिए वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। So this is clear that Jesus Christ is born by the word of God. अब ये हम सब पे ये बात खुल गई है और हमने सीख लिया है, जान लिया है कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा के बेटे। हालेलुया। Why? But why Jesus Christ came? अब खुदा यीशु मसीह क्यों आए? The first reason is because his servant Moses desired. सबसे पहली बात तो क्योंकि खुदा का बंदा मूसा जो है, उसने खुदा से दरख्वास्त की थी कि वो खुदा को देखना चाहता। खुदा ने कहा था कि मैं तुझे जरूर अपनी सूरत दिखाऊंगा। Secondly, for the salvation, blessing and healing of his और people. दूसरी वजह कि खुदा यीशु मसीह क्यों आए, वो ये था कि हमारी बरकत बन के, हमारी रहमत बन के, बीमारों की शिफा बन के, गुनाहों की मग़फ़िरत बन के खुदा यीशु मसीह आए। And then he glorified his Father. और फिर उन्होंने खुदा के नाम को जलाल ही दिया। By the word Kalmatullah, I just remembered somebody questioned my father. कलमतुल अल्लाह से मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक बार एक नौजवान ने, क्रिश्चियन नौजवान ने मेरे वालिद साहब पास्टर बशीर पजस खान से सवाल किया। The Muslim asked that, what is your kalma? एक मुसलमान भाई ने उससे पूछा कि आप लोगों का कलमा क्या है? So my father asked that person that, what did you answer? मेरे वालिद साहब पास्टर बशीर ने पूछा उस क्रिश्चियन नौजवान से कि तूने उसे क्या जवाब दिया? The boy answered, उस नौजवान ने जवाब दिया, La ilaha Isa Rupa Allah. उस क्रिश्चियन नौजवान ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह यसुरु पाक अल्लाह। He said, my ancestor taught me so. उससे कहा कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये सिखाया। My father told him, well done, you have done the correct teaching. मेरे वालिद साहब ने तंज़िया लिहाज से उसे कहा, शाबाश बेटे, आप जैसे मसीहों ने ही मसीहत के नाम को रोशन किया हुआ है। My son, it is not like this. I will teach you 3 kalmas. मेरे बेटे, ये हमारा कलमा नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ कि हमारा कलमा क्या है, अब तू इनको याद कर ले। First kalma, John chapter 1 verse 1. सबसे पहला हमारा कलमा है यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। Second kalma, John chapter 1 verse 14. दूसरा कलमा है हमारा यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। Third kalma, John chapter 3 verse 16. और तीसरा हमारा कलमा है यूहन्ना की अंजील उसका तीसरा बाब उसकी 16 आयत, जो हम सबको पता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। पहला कलमा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये 3 हमारे कलमे हैं। My father said, learn these, and when again somebody asks you, tell them these verses. मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब तू इनको याद कर ले, और फिर से कभी कोई भी मुसलमान जब तुझसे तेरा कलमा पूछे तो तू उनको ये बता देना। I will put my word in his mouth. अब हम वापस उसी नबूवत पे जाते हैं जो हमने इस्तिश्ना 18 बाब में हमने सीखा। पहली चीज हमने तो ये सीखी कि नबी बर्पा हुआ, और वो नबी कौन था? हमारे खुदावंद यीशु मसीह। दूसरी बात हमने उसी नबूवत में सीखा था कि खुदा ने कहा था कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। अब हम उसके बारे में सीखेंगे। Whatever work God did, we can see the glory of God in that. He preached with authority. जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में किया, उसमें हम खुदा के जलाल को देख सकते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात को, और किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार के साथ तालीम दी। With his authority, did great miracles in order to glorify the Father. और अपनी इख्तियार की वसीला से खुदा यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम मौज से किए। Whatever he preached, we can see the glory of God in that.
और जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने मुनादी की उसमें हम खुदा के जलाल को देख सकते For हैं। example, we see in John chapter 11. मिसाल के तौर पे यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में जिक्र आया, It was 4 days since Lazarus died. 4 दिन हो गए हुए थे लाजरस को मरे हुए। Jesus took his disciples and went to their house. खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेके लाजरस के घर गया। When Martha saw Jesus, so said, if you would be here, so my brother wouldn't have died. मार्था ने जब खुदा यीशु मसीह को आते हुए देखा तो कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। Jesus said, your brother will live. खुदा यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि तेरा भाई जी उठेगा। She said, I know on the resurrection day. मार्था ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ कयामत के दिन मेरा भाई जी उठेगा। Jesus said, I am the life and resurrection. खुदा यीशु मसीह ने जवाब दिया कि कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। Jesus said, where is he? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लाजरस को कहाँ रखा है? She said, he is 4 days dead. मार्था ने जवाब दिया कि वो तो अब 4 दिन से मरे हुए कब्र में मुर्दा हालत में पड़ा है। Jesus told her, didn't I tell you if you believe anything can happen? यीशु मसीह ने उससे कहा, मैंने तुझे कहा नहीं कि अगर तू ईमान रखेगी तो तेरे लिए कुछ भी हो जाएगा। Jesus said, take me there. खुदा यीशु मसीह ने कहा मुझे वहां पर ले जा। He said to remove the stone. यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि पत्थर को हटा दो। Then Jesus called out, come out of your tomb. फिर खुदा यीशु मसीह ने प्यार से कहा, लाजरस बाहर आ। And then Lazarus came out. Hallelujah. और लाजरस जी उठ के वापस बाहर आ गया। हालेलुया। Jesus preached with authority. आगे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार के साथ तालीम दी। For example, John chapter 3. मिसाल के तौर पे यूहन्ना की इंजील उसके 3वें बाब में हम देखते हैं, The teacher of the law went to Jesus at 2 in the night. एक शरह का आलिम जिसका नाम निकोदेमुस था रात के 2 बजे खुदा यीशु मसीह के पास पहुंचा। Nicodemus asked Jesus, I know that you teach the truth and you are chosen by God. निकोदेमुस ने खुदा यीशु मसीह से कहा कि मैं जानता हूँ कि तेरी तालीम दुरुस्त है और तू खुदावंद का बरगज़ीदा बंदा है। Tell me, how can a man enter the kingdom of God? मुझे बता कि हम किस तरह से खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। God said, unless you are born again. खुदा यीशु ने जवाब दिया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो जाए। Nicodemus quickly answered, unless and until a person is born by a woman, then how can he be born again? निकोदेमुस ने जवाब दिया कि क्या इंसान फिर से बूढ़ा होकर अपनी माँ के पेट से फिर से दोबारा पैदा हो सकता है? Jesus told him that you are a teacher of law and still you don't understand about being born again. खुदा यीशु ने कहा कि तू शरह का आलिम है और तू इन बातों को नहीं जानता कि नए सिरे से पैदा होना किसे कहते हैं? Nicodemus quickly asked, then these things, then how will you understand what is divine? अगर तू इन बातों को नहीं समझता तो तू आसमानी बातों के भेद के बारे में किस तरह से जानेगा? I tell you the truth, unless somebody is born again by water and spirit, he not only can enter the kingdom, instead he can even see it coming. मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं हो जाता वो आसमान की बादशाही को आते हुए भी नहीं देख सकता। He quickly went because he didn't want to get baptized. अब वो चुपके से चला गया क्योंकि वो बपतिस्मा लेना नहीं चाहता था। यहाँ पे हम थोड़ा सा तालीम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बपतिस्मा की इस रस्म में जल्द शामिल होने को है या जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने 2 बार इस बात को वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता वो खुदावंद की बादशाहत को आते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें नए सिरे से पैदा होना, और वो इस तरह से है कि जब हम तौबा करते, सबसे पहला स्टेप कि हम जब तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों का सारा इकरार करते हैं, तो हमारे किरमजी गुनाह, चाहे जितने भी हमारे किरमजी गुनाह हो, खुदा यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेते हैं। जब पानी में हमें डाला जाता है, हमें डुबोया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी पुरानी इंसानियत, जो जितने भी हमारे गुनाह थे, हमारा माजी था, जो कुछ भी था, वो पानी में दफन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, फना हो जाता है। और जब हमें पानी में से निकाला जाता है, तो जिस तरह से खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा जी उठे हैं, तो उसी तरह से जब हम पानी में से वापस निकलते हैं तो हम भी नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। हमारी पुरानी इंसानियत मर जाती है, दफन हो जाती है, हम पूरे तौर पे नए हो जाते हैं। हालेलुया। Jesus Christ performed great miracles. खुदा यीशु मसीह ने बड़े-बड़े मौजज़ात ज़ाहिर किए। Jesus Christ stilled the waters and storms. खुदा यीशु मसीह ने तूफान को थामा। In Matthew chapter 8 verse 23 to 25.
7. मत्ती की अंजील उसका 8 बाब उसकी 23 से 27 आए। Once it so happened, Lord Jesus, along with his disciples, was traveling on a boat. एक दफा का जिक्र है, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सफर कर रहे थे। Suddenly a storm came, and the storms came furiously, and the water swept over the boat. अचानक से तूफान आ गया, कश्ती जो है पानी से भरती जा रही थी, तूफानों की लहरें तेज होती जा रही थी। The disciples got scared. Then, if the boat gets drowned, we'll die. So they told Jesus, "Save us." अब शागिर्द जो थे वो डरने लग गए थे और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो कश्ती में सो रहे थे, उनके पास जाके उनको उठाया और उनको कहा कि तुझे हमारी फिक्र नहीं है, उठ और हमें बचा, हम डूबे जाते हैं। The boat is getting filled with water, and we are drowning. कश्ती पानी से भरती जा रही है और हम डूबते जा रहे हैं। Then Jesus woke up and looked at them and said, "You of little faith, why are you so afraid?" फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उठ जाकर कहा, आई कम एतकादो, तुम डरते क्यों हो? Then he got up and rebuked the winds and waves, and it was completely calm. Hallelujah! उससे खड़े होकर तूफान को हुक्म दिया, थम जा, और वो मुकम्मल तौर पर थम गया। हालेलुया। Luke chapter 13, verse 10 to 17. खुदावंद यीशु मसीह ने बदरू गिरफ्ता को भी आजाद किया। लूका की अंजील उसका 13 बाब उसकी 10 से 17 आए। Once it so happened that a lady who was possessed by evil spirit and became crippled. सब्बत के रोज था, खुदावंद यीशु यहूदियों की इबादत खाना में थे। वहां पे एक औरत नजर आई जो कुबड़ी हो चुकी थी, यानी वो बदरू गिरफ्ता थी। Lord Jesus called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." खुदावंद यीशु ने उस कुबड़ी औरत से कहा, ऐ औरत, तू अपनी बीमारी से छूट जा। Then he put his hand on her, and immediately she straightened up and praised God. Hallelujah! फिर उस पर हाथ रखा और फौरन वो सीधी होकर खड़ी हो गई, यानी उसमें से बदरू निकल गई। हालेलुया। Even after looking at this great miracle, they said with the hardness of heart. और इस बड़े मौजज़े को देखने के बाद भी वो अपने सख्त दिली से ही कहने लगे, There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not Sabbath. 6 दिन शिफा के लिए काफी नहीं थे, 7वें दिन जरूरी नहीं कि तुम शिफा पाने के लिए आओ। Jesus said, "Should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free?" खुदावंद यीशु ने फरमाया, क्या मुमकिन नहीं था कि इब्राहिम की बेटी जो 18 वर्ष से बदरू गिरफ्तार थी आज आजाद हो जाती? Jesus then left. खुदावंद उनकी सख्त को देख के वहां से चले गए। Lord Jesus Christ healed the sick. खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा दी। Luke chapter 14, verse 1 to 6. लूका की अंजील उसका 14 बाब उसकी 1 से 6 आई। There was a man who was suffering from asthma. एक शख्स था जो जलंधर की बीमारी में मुब्तला था। Lord Jesus Christ healed him. खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। Incident is such that on one Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a Pharisee, then in front of him was a man suffering from asthma. वाकया कुछ यूं है, सब्बत के रोज फरीसियों और शरा के आलमों ने खुदावंद यीशु को एक घर में खाने की दावत दी। वहां पर एक शख्स आया जो जलंधर की बीमारी में मुब्तला था। Jesus asked the Pharisees and experts in the law, is it lawful to heal on the Sabbath or not? खुदावंद यीशु ने शरा के आलमों से पूछा, क्या सब्बत के रोज शिफा देना रवा है? वो लोग चुप रहे। So taking hold of the man, he healed him and sent him on his way. फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स पर अपना हाथ रखा और उसे शिफा दे दी और उसे रुखसत कर दिया। Then Jesus told an example to those people. खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, Then if one of your child or an ox that falls into a well on the Sabbath day, you will not immediately put it out. अगर तुम्हारा गधा या बैल कुआं में गिर जाए, सब्बत का रोज हो, क्या तुम फौरन उसे निकालने के लिए ना जाओगे? Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Somebody questioned my father, Pastor Bashir, what kind of disease is asthma? किसी ने मेरे वालिद साहब से सवाल किया कि ये जलंधर या एडमा किस तरह की बीमारी है? This is a medical disorder. ये एक मेडिकल ऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है, बीमारी है। Because of water, the body swells like water in lungs or water in stomach, or else a kidney infection. पानी की कमी की वजह से या किडनी इन्फेक्शन की वजह से पूरी जो जिस्म है उसमें सूजन हो जाती है। He went
say John chapter 5 verse 46. अब तीसरी चीज जो हम सीखेंगे वो मेरा नाम लेकर कहेगा। John chapter 5 verse 46. यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 46 आयत। If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. क्योंकि अगर तुम मूसा को यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। John chapter 3 verse 14 to 15. यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 14 से 15 आयत। Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 14 से 15 आयत। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए इसमें हमेशा की जिंदगी पाए। I myself will call to account anyone who does not listen to my word that the prophet speaks. मैं उन सबका हिसाब लूंगा जो कुछ जो मेरे नबी कहते हैं, नबी कहता है उसको ना कबूल करे तो मैं उनका हिसाब लूंगा। Jesus said, John chapter 5 verse 24. खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 24 आयत। Very truly, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी इसी की है And will not be judged, और इस पर सजा का हुक्म नहीं, but has crossed over from death to life. बल्कि वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया। John chapter 8 verse 24. यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 24 आयत। I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. लेकिन जो मेरा कलाम सुनकर बदी से किनारा नहीं करते, सजा के लायक होंगे। My friends, the nations and religions of the world believe that one day we a day of judgment. दुनिया की तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब इस बात का यकीन रखते हैं कि कयामत का रोज होगा, कयामत का दिन आएगा। The day when the living and the dead will be judged. ये वो दिन होगा जिस दिन मुर्दों की और जिंदों की अदालत होगी। Jesus will sit on the judgment seat. खुदा यीशु मसीह तख्त पर बैठेंगे। Matthew chapter 25 verse 31 to 33. मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसके 31 से 33 आयत। Then the Son of Man comes in his glory and all the angels with him. He will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goat. मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 31 से 33 आयत। खुदा यीशु ने फरमाया, जब इब्ने आदम अपने जलाल में फरिश्तों के साथ इस दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएगा, तो वो खुदा के तख्त पर बैठेगा और तमाम कौमों को उसके सामने फराहम करेगा, और वो रास्तबाजों को एक तरफ और गुनाहगारों को एक दूसरी तरफ एक अलहदा करेगा। He will put the sheep on the right and the goat on the left. मिसाल के तौर पर जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, इब्ने आदम भी ऐसा ही करेगा। रास्तबाजों को दाएं हाथ पर खड़ा करेगा He will be put forward his hand, and the righteous he will say to come my brothers and bless people of my father. और हाथ बढ़ाकर कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से पेश तुम्हारे लिए तैयार की गई है, मिरास में लो। To the wicked he will place them to the hell of fire, where it is gnashing of teeth and crying. और गुनहगार को जहन्नम की आग में डालेगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। Remember, whoever heard and received the word of God, they got saved, and those who did not got destroyed. याद रखिए, जिन्होंने कलाम को सुना और खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा यीशु मसीह की बातों को कबूल किया है, वो बच जाएंगे, और जिन्होंने नहीं कबूल किया वो हलाक ही हो जाएंगे। There are nobody, no prophet, no messenger, or no apostle source for you. और फिर कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल आपकी सिफारिश नहीं करेगा। Now the central idea. अब हासिल कलाम। Now you came to know how the word of God spread and proved it is as high it as Jesus Christ. अब आपने जाना खुदा के कलाम की ऊंचाई को कि वो खुदा यीशु मसीह ही है। Because we saw the power of God, He reads with truth and authority. He preached with truth and authority.
Christ to them. और आज भी हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से अपने मौजूदों के जरिए, अपने तालीम के जरिए, अपने इख्तियार के जरिए खुदा के नाम को जला दिया। और आज भी खुदा के खादम भी इसी तरह से कर रहे हैं, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके खुदा के खादम भी बहुत बड़े बड़े मौजूदात काम करते हैं। My father, Pastor Bashir, told me a testimony मेरे वालिद साहब पास्टर बशीर ने मुझे गवाही सुनाई of October 2002. अक्टूबर 2002 की। In Sharahat Colony Church, when it so happened a Muslim sister lived in Punjab, now a resident of Karachi. एक मुस्लिम खातून थी जो पंजाब की रहने वाली थी, मगर अब वो कराची में रहती थी। And dangerous incident took place in her एक life. बहुत खतरनाक हादसा उसके साथ हुआ। The sister was stitching in her house. वो अपने घर में सिलाई का कढ़ाई का काम कर रही थी। Due to overload of work, she left her work and took some rest. ज्यादा काम के सबब से, वो थकन के सबब से वो सो गई। She held the needle in her lips. वो भूल गई कि उसने जो सुई थी अपने दांतों में, अपने होंठों में उसको रख लिया हुआ था। Instead of keeping it on the table, she forgot it. उसको टेबल पे रखने के बजाय उसने अपने मुंह में दबा लिया हुआ था उस सुई को। During her lap, when she took her breath, the needle went into her stomach. और जब उसने सांस लिया तो वही सुई जो है वो उसके पेट के अंदर चली गई। She was so upset when the doctors did her X-ray. वो बहुत परेशान हो गई, डॉक्टरों के पास गई और डॉक्टर ने जब उसका एक्सरे किया, Doctor wanted to operate to take out the needle through operation. फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन किया जाएगा क्योंकि ऑपरेशन के जरिए ही ये सुई निकल सकती है। But the needle couldn't stop traveling. मगर जो सुई थी वो खून के जरिए हर तरफ वो ट्रैवल करती जा रही थी, सफर करती जा रही थी पूरे बदन में। Operation couldn't be conducted. ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। They gave a painkiller. फिर डॉक्टर ने उसको दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स दिए। She was really upset. वो बहुत परेशान हालत में। One day, a Christian sister who knew Pastor Bashir testified about my father. She got a son through prayers in her old age. फिर एक बहन थी, एक क्रिश्चियन बहन थी, जिसने उसको अपनी गवाही बताई कि पास्टर बशीर के वसीले से मुझे बहुत ज्यादा उम्र में मुझे औलाद हुई है। When my father came to know, he said, put the anointed healing oil. जब मेरे वालिद साहब को उस औरत का पता चला तो मेरे वालिद साहब ने, पास्टर बशीर ने एक मखसूस किया हुआ तेल उसे दिया कि जहाँ जहाँ तुझे दर्द शुरू होती है वहाँ वहाँ तू तेल लगा लिया कर। She did. So he got. And after 3 days, the needle come out. उसने ऐसा ही किया जिस तरह से खुदा के खादम ने कहा था। कोई दवाई उसने नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट उसने उसके बाद नहीं लिया था। खुदा के खादम ने उसे कहा था कि बस तुमने तेल ही लगाना है। वो तेल लगाती गई और 3 दिन में वो जो सुई थी वो बाहर निकल आई, पखाने के जरिए वो बाहर निकल आई। हालेलुया। The 4th day she came and she told that the needle is out of her body. चौथे दिन उसने सुई वो लाके खुद खुदा के खादम को दिखाई कि देखें ये बाहर निकल आई है। Hallelujah. खुदा के नाम को जलाल में। God bless you all from this sermon. खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बहुत बरकत दे।